विश्वास, जीवन की आधारशिला। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो जीवन के हर पहलू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारी सोच और भावनाओं को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे कर्मों और निर्णयों में भी दिशा प्रदान करता है। विश्वास का अर्थ है किसी पर भरोसा करना, चाहे वह ईश्वर पर हो, स्वयं पर हो या दूसरों पर। यह एक अदृश्य डोर है जो इंसान को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। विश्वास की महत्ता। विश्वास जीवन की आधारशिला है। जब तक व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं होता, तब तक वह किसी भी बड़े कार्य को अंजाम नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी को विश्वास था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। इसी विश्वास ने उन्हें असंभव को संभव बना दिया। आत्मविश्वास का महत्व। स्वयं पर विश्वास होना जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। आत्मविश्वास से व्यक्ति अपने डर और शंकाओं को पार कर सकता है। यदि व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा है तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर पर विश्वास। ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति को मानसिक शांति और साहस प्रदान करता है। कठिन समय में जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है, तब ईश्वर पर विश्वास उसे हिम्मत देता है। यह विश्वास हमें ये सिखाता है कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई कारण और समाधान छिपा है। दूसरों पर विश्वास। समाज में सौहार्द और एकता बनाए रखने के लिए दूसरों पर विश्वास करना आवश्यक है। यदि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो समाज में अविश्वास और तनाव का माहौल बनेगा। विश्वास ही रिश्तों की नींव है। चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या व्यापारिक संबंध, विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। विश्वास के टूटने का प्रभाव। हालांकि विश्वास मजबूत होता है, लेकिन इसे टूटने में पल भर भी नहीं लगता। जब किसी का विश्वास टूटता है तो उसके मन में अविश्वास और भय की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। निष्कर्ष। विश्वास एक बीज की तरह है जिसे यदि सही तरीके से सींचा जाए तो ये बड़े और मजबूत वृक्ष में बदल सकता है। ये हमें जीवन में साहस, प्रेरणा और सकारात्मकता प्रदान करता है। अपने आप पर, ईश्वर पर और दूसरों पर विश्वास बनाए रखना जीवन को सफल और सुखद बनाता है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में विश्वास का महत्व समझें और इसे हर स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करें। विश्वास के साथ जीवन न केवल सरल बनता है, बल्कि सफल और सार्थक भी। विश्वास केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और संपूर्ण मानवता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वास की कमी से समाज में तनाव, विभाजन और अस्थिरता पैदा होती है, जबकि विश्वास से एकता, सद्भाव और प्रगति संभव होती है। विश्वास और नेतृत्व। किसी भी प्रभावशाली नेता की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास होता है। जनता केवल उन्हीं नेताओं पर भरोसा करती है जो अपने वचनों और कार्यों से अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और अब्राहम लिंकन जैसे नेताओं ने विश्वास के बल पर लाखों लोगों को प्रेरित किया और समाज में बड़े परिवर्तन लाए। विश्वास और शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्वास का अत्यधिक महत्व है। शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध विश्वास पर आधारित होता है। शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभव से छात्रों को प्रेरित करते हैं और छात्र अपने शिक्षकों पर भरोसा करके अपने भविष्य की नींव रखते हैं। यदि यह विश्वास टूट जाए तो शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। विश्वास और व्यापार। व्यापार और अर्थव्यवस्था का आधार भी विश्वास है। ग्राहक अपने उत्पाद की गुणवत्ता के लिए कंपनियों पर विश्वास करते हैं और कंपनियां अपने कर्मचारियों और ग्राहकों पर। यदि यह विश्वास नहीं होता तो कोई भी व्यापार अधिक समय तक सफल नहीं रह सकता। विश्वास और रिश्ते। रिश्तों में विश्वास का महत्व सर्वोपरि है। चाहे वह परिवार हो, मित्रता हो या प्रेम संबंध, विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। विश्वास एक ऐसा आधार है जिस पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। इसे बनाए रखने के लिए सच्चाई, ईमानदारी और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। विश्वास का पुनर्निर्माण। कई बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास टूट जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसे फिर से बनाया नहीं जा सकता। विश्वास को पुनर्निर्मित करने के लिए समय, धैर्य और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। हमें अपने कार्यों और वचनों के माध्यम से दूसरों को ये दिखाना होता है कि हम उनके विश्वास के योग्य हैं। विश्वास से जीवन को दिशा। विश्वास से व्यक्ति को जीवन में स्पष्टता और दिशा मिलती है। ये हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर विश्वास करता है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास। विश्वास एक सकारात्मक दृष्टिकोण को जन्म देता है। ये हमें जीवन के प्रति आशावादी बनाए रखता है।
जिन लोगों का विश्वास मजबूत होता है वे अपने विचारों और कर्मों में सकारात्मकता लाते हैं, जो न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक होता है। निष्कर्ष, विश्वास जीवन का एक अनमोल गुण है। ये हमें सही दिशा में चलने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर विश्वास की महत्ता को समझना और इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आइए हम सभी अपने जीवन और समाज में विश्वास को मजबूत करने का प्रयास करें। विश्वास का बीज बोएं ताकि इसका फल सभी को सुख, शांति और प्रगति प्रदान कर सके। संतोष एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को व्यक्त करता है। यह एक मानसिक स्थिति है जो हमें अपने जीवन में किसी भी स्थिति या परिस्थिति में खुश रहने और शांति बनाए रखने की शक्ति देती है। संतोष का मतलब सिर्फ कुछ विशेष चीजों के पास होने या अधिक धन संपत्ति से नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। संतोष का तात्पर्य है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उससे खुश रहें और उसे अपनाने की शक्ति रखें। संतोष का एक गहरा संबंध हमारे विचारों और दृष्टिकोण से होता है। जब हम किसी चीज या स्थिति को स्वीकार करते हैं और उसे अपना लेते हैं तो हम मानसिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। संतोष हमें ये सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर की भावना पर आधारित होती है। हमारे समाज में कई बार ये देखा जाता है कि लोग अधिक से अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा संपत्ति, प्रसिद्धि या किसी विशिष्ट स्थिति का दर्जा होगा तो वे खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग जो बाहरी रूप से सफल होते हैं वे अंदर से संतुष्ट नहीं होते। इसका कारण यह है कि संतोष केवल बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि यह आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति से आता है। गांधी जी ने कहा था, संतोष सबसे बड़ा धन है। ये बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि संतोष हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हमारी चिंता कम होती है और हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। संतोष हमें अपने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। अगर हम संतुष्ट रहते हुए समस्याओं का सामना करते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और हम अधिक सकारात्मक रूप से जीवन को देख सकते हैं। संतोष को प्राप्त करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होता है। हमें यह समझना होता है कि हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, वह हमारे लिए पर्याप्त है। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण बनती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने जीवन को साधारण रूप से जीते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। संतोष का एक और पहलू यह है कि यह हमारी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाता है। जब हम अपने भीतर संतोष की भावना विकसित करते हैं तो हमें किसी बाहरी व्यक्ति या चीज से खुश होने की आवश्यकता नहीं होती। हमें अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने की शक्ति मिलती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि संतोष एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमें जीवन में सच्ची शांति और खुशी की प्राप्ति कराती है। हमें बाहरी चीजों पर निर्भर होने की बजाय अपने अंदर संतोष और आत्मिक शांति को तलाशने की आवश्यकता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। संतोष का जीवन में महत्व अत्यधिक है। जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो वह अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करता है। वह न तो अतीत की गलतियों को लेकर दुखी होता है और न ही भविष्य को लेकर चिंता करता है। संतोष का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्यों को छोड़ देना चाहिए या हमारी आकांक्षाओं को मार देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। संतोष हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक तरीका है। संतोष हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो तनाव कम होता है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसके अलावा शारीरिक रूप से भी संतोषी व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ रहता है, क्योंकि वह ज्यादा चिंता और तनाव से दूर रहता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से भी यह साबित हुआ है कि जो लोग संतुष्ट होते हैं उनका जीवन लंबा और सुखमय होता है। संतोष हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में भी मदद करता है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाते हैं और जो काम करते हैं उसमें पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। इस मानसिकता से हमें हमारे प्रयासों में सफलता मिलती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। संतोष का एक अन्य पहलू यह है कि यह हमें दूसरों के प्रति भी सहानुभूति और करुणा विकसित करने में मदद करता है। जब हम खुद को संतुष्ट मानते हैं तो हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं। हम उनकी स्थिति का सम्मान करते हैं और उन्हें उनका अधिकार देने में सक्षम होते हैं। संतोष से हम अपने स्वार्थ और ईर्ष्या की भावना को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है।
अंततः ये कहा जा सकता है कि संतोष एक मानसिक गुण है जो जीवन को सरल और सुखमय बनाता है। यह न केवल हमारे अंदर की शांति का स्रोत है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए हमें संतोष को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है और यह समझने की जरूरत है कि हमारी खुशी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की मानसिक स्थिति से। त्याग क्या होता है? त्याग एक ऐसा गुण है जो किसी व्यक्ति को महान बनाता है। त्याग का अर्थ है अपनी इच्छाओं, सुख सुविधाओं और स्वार्थों को छोड़कर दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होना। ये केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास है। त्याग हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व रखता है। ये केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी आवश्यक है। जब हम अपने स्वार्थों को छोड़कर दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, तो वही सच्चे त्याग की पहचान है। उदाहरण के लिए, माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी खुशियों और इच्छाओं का त्याग करते हैं। यह उनके निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। त्याग की भावना समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में त्याग का आदर्श स्थापित किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख स्वार्थों को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में खुद को समर्पित कर दिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि त्याग के बिना किसी महान कार्य को अंजाम देना असंभव है। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का त्याग भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं का त्याग करते हैं, तभी हमारा मन शांति और संतोष से भर जाता है। त्याग से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप से भी लाभ होता है। ये समाज में समानता, प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। जब हम अपने स्वार्थों को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। सच्चा त्याग वह है जो बिना किसी प्रशंसा या लाभ की अपेक्षा के किया जाए। जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ छोड़ते हैं, तो ये त्याग हमारी आत्मा को ऊंचा करता है और हमें सच्ची खुशी प्रदान करता है। अंत में, त्याग केवल किसी चीज को छोड़ना नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर होना है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। यदि हम अपने जीवन में त्याग के इस आदर्श को अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा, बल्कि हम समाज और मानवता के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। इसलिए आइए हम सब अपने जीवन में त्याग की भावना को अपनाएं और एक बेहतर समाज और भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। त्याग का दूसरा पहलू। त्याग का दूसरा और गहरा पहलू आत्मसंयम और आंतरिक बलिदान से जुड़ा है। ये वह शक्ति है जो हमें अपनी कमजोरियों पर विजय पाने में मदद करती है। त्याग केवल बाहरी चीजों का नहीं होता, बल्कि यह आंतरिक विकारों को छोड़ने का भी नाम है, जैसे अहंकार, लालच, ईर्ष्या और नफरत का त्याग करना। जब हम इन भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हमारी आत्मा का विकास होता है और हमारा व्यक्तित्व परिपक्व होता है। वास्तविक जीवन में त्याग का महत्व अपार है। आज के उपभोक्तावादी युग में, जहां हर कोई भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, त्याग की भावना हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण पाते हैं, तो हमारा मन शांति से भर जाता है। त्याग न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब समाज में असमानता, गरीबी और हिंसा बढ़ रही है, त्याग की भावना हमें सिखाती है कि हम दूसरों की मदद के लिए अपने संसाधनों को साझा करें। ये भावना एक न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण समाज की नींव रखती है। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने जीवन की सभी खुशियों को त्याग दें। इसका अर्थ है कि हम अपने स्वार्थों को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करें। जब एक शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षित करने के लिए समय और ऊर्जा लगाता है, तो वह भी त्याग का ही उदाहरण है। महान आध्यात्मिक गुरुओं और नेताओं ने त्याग के महत्व को हमेशा समझाया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सच्चा त्याग वही है जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाए। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया और हमें दिखाया कि त्याग केवल विचार नहीं, बल्कि एक व्यवहार है। त्याग हमें अपने जीवन में सही संतुलन बनाना सिखाता है। ये हमें अहंकार और लालच से मुक्त करता है और हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है। त्याग से प्राप्त खुशी और शांति को शब्दों में वर्णित करना मुश्किल है, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। त्याग का संदेश यह है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। जब हम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं, तो हम सच्ची मानवता को समझते हैं। त्याग हमें सिखाता है कि दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई है। इसलिए आज हमें अपने जीवन में त्याग की भावना को अपनाने की आवश्यकता है। यह न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी एक नई दिशा देगा।
आइए त्याग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और एक सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। ईर्ष्या एक सामाजिक और मानसिक विकार। ईर्ष्या, जिसे आम भाषा में जलन या द्वेष भी कहा जाता है, एक ऐसी भावना है जो किसी व्यक्ति को तब होती है जब वह दूसरों की सफलता, संपत्ति या किसी विशेष गुण को देखकर खुद को असहज महसूस करता है। यह एक सामान्य मानव स्वभाव है, लेकिन जब ये भावना अधिक गहराई तक जाती है तो यह न केवल व्यक्ति की मानसिक शांति को बाधित करती है, बल्कि समाज में भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। ईर्ष्या का मूल कारण। ईर्ष्या का मुख्य कारण दूसरों के साथ तुलना करना है। जब हम अपने जीवन, सफलता या संपत्ति को दूसरों से कमतर मानते हैं तो ये भावना प्रबल होती है। ये तुलना अक्सर व्यक्तिगत असंतोष, आत्मविश्वास की कमी और समाज में स्वीकार्यता की तीव्र इच्छा से उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के नकारात्मक प्रभाव। 1. मानसिक तनाव। ईर्ष्या मानसिक शांति को नष्ट करती है। व्यक्ति हमेशा दूसरों की प्रगति से परेशान रहता है, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 2. संबंधों में खटास। ईर्ष्या रिश्तों को खराब कर सकती है। ये परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के बीच दूरियां पैदा करती है। 3. स्वयं का विकास रुक जाना। जब व्यक्ति दूसरों की सफलता पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह अपने विकास के अवसरों को नजरअंदाज कर देता है। 4. समाज में अशांति। ईर्ष्या सामाजिक संघर्षों का कारण बन सकती है, जिससे समाज में नकारात्मकता फैलती है। ईर्ष्या से बचने के उपाय। 1. आत्मस्वीकृति। अपनी कमजोरियों और शक्तियों को स्वीकारें। हर व्यक्ति का जीवन अलग है और हर किसी की यात्रा अनूठी होती है। 2. आभार व्यक्त करना। जो आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन में उपलब्धियों को महत्व देते हैं तो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं होती। 3. सकारात्मक सोच। नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं। यह आपको प्रेरित करेगा और जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। 4. दूसरों की सफलता को सराहना। दूसरों की उपलब्धियों को खुशी से स्वीकारें। इससे न केवल ईर्ष्या कम होगी, बल्कि आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध भी बना पाएंगे। उपसंहार। ईर्ष्या एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। ये भावना अगर सही दिशा में नहीं जाती तो ये जीवन में अशांति और असफलता का कारण बन सकती है। हमें ये समझना चाहिए कि दूसरों की सफलता हमारी विफलता नहीं है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए हमें ईर्ष्या से मुक्त होकर एक सकारात्मक और संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। केवल तभी हम अपने और समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। ईर्ष्या सकारात्मक दिशा में बदलाव का साधन। ईर्ष्या को पूरी तरह नकारात्मक भावना मानना गलत होगा। यदि इसे सही तरीके से समझा और संभाला जाए तो ये प्रेरणा और आत्म सुधार का साधन भी बन सकती है। कई बार जब हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या का अनुभव करते हैं तो ये हमें अपनी कमजोरियों पर काम करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ईर्ष्या को सकारात्मक दिशा में कैसे बदलें? प्रेरणा के रूप में अपनाएं। यदि आप किसी की सफलता से ईर्ष्या महसूस करते हैं तो उसे जलन के बजाय प्रेरणा के रूप में लें। ये सोचें कि आप भी उनकी तरह मेहनत और प्रयास करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण करें। ईर्ष्या को एक संकेत मानें कि आपके जीवन में किस चीज की कमी है। अपनी योग्यताओं और कमजोरियों का विश्लेषण करें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। लक्ष्य तय करें। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा। दूसरों से सीखें। ईर्ष्या का अनुभव आपको ये सिखा सकता है कि दूसरों ने कैसे सफलता प्राप्त की। उनकी मेहनत, अनुशासन और कार्यशैली को अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ईर्ष्या और करुणा का संतुलन। ईर्ष्या को कम करने के लिए करुणा और सहानुभूति का अभ्यास करना बेहद जरूरी है। जब हम दूसरों की खुशी में खुश होना सीखते हैं तो न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि हमारे मन में शांति भी रहती है। सह अस्तित्व की भावना। ये समझे कि हर किसी का जीवन अपनी अलग परिस्थितियों और संघर्षों से भरा है। जब हम दूसरों की यात्रा को समझते हैं तो ईर्ष्या के लिए जगह नहीं रहती। सामाजिक योगदान। दूसरों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने से ईर्ष्या की भावना को प्यार और अपनापन में बदला जा सकता है। शिक्षा और परवरिश का महत्व। ईर्ष्या को कम करने के लिए सही शिक्षा और परवरिश का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जीवन में सफलता का मतलब केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। उन्हें ये समझाना चाहिए कि दूसरों की खुशी में भागीदारी करने से हमारी खुशी भी बढ़ती है। निष्कर्ष।
ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी उत्पन्न होती है, लेकिन इसे नियंत्रित करना और सही दिशा में उपयोग करना हमारे हाथ में है। ये भावना यदि नकारात्मकता में बदल जाए तो यह विनाशकारी हो सकती है, लेकिन यदि इसे आत्म सुधार और प्रेरणा का स्रोत बना दिया जाए तो ये हमें न केवल व्यक्तिगत सफलता की ओर ले जाती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता का संचार करती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन एक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने रास्ते पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की सफलताओं से प्रेरित होकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। केवल तभी हम ईर्ष्या को अपने जीवन से पूरी तरह दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मृत्युलोक का रहस्य, एक रहस्यमय विचार। प्रिय साथियों, हम सभी जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में सोचते हैं। जीवन में एक निश्चित समय आता है जब हम मृत्यु के बारे में सवाल करते हैं। मृत्युलोक का रहस्य हमें जीवन के बारे में गहरी सोच और समझ प्रदान करता है। यह न केवल धार्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के वास्तविक अर्थ की खोज भी है। मृत्युलोक का मतलब मृत्यु का स्थान या मृत्यु का संसार है, जिसे हम आमतौर पर उस अवस्था के रूप में मानते हैं जहां जीवात्मा को शरीर से अलग किया जाता है। इसे भारतीय संस्कृति में यमलोक से जोड़ा जाता है, जहां यमराज आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई अन्य धार्मिक परंपराएं मृत्युलोक और उसके बाद के जीवन के बारे में विभिन्न विचार प्रस्तुत करती हैं। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे शरीर को नष्ट होने से पहले हमें भोजन, पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को पुनः जन्म लेने के लिए एक नई अवस्था की आवश्यकता होती है। यह अवधारणा पुनर्जन्म की है, जो यह मानती है कि हम मरने के बाद एक नए रूप में पुनः जन्म लेते हैं। ये चक्र तब तक चलता है जब तक हम अपने कर्मों को सुधार नहीं लेते और आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मृत्युलोक का रहस्य हमारे कर्मों से जुड़ा है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमें अगले जन्म में प्रभावित करते हैं। हमारे कर्मों का फल ही तय करता है कि हम किस लोक में जाएंगे, क्या हमारा अगला जन्म अच्छा होगा या कठिन। ये धर्म और नीति का पालन करने का महत्व दर्शाता है। यही कारण है कि हमारे धर्मग्रंथों में ये कहा गया है कि हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम अच्छे भविष्य की ओर बढ़ें और मृत्यु के बाद सही स्थान पर पहुंचें। मृत्युलोक का एक और पहलू है, ये जीवन के नश्वरता को समझने में मदद करता है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम सभी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। यही सत्य हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी वर्तमान जीवन में हर पल को महत्व देना चाहिए। मृत्यु हमें ये सिखाती है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है और इसीलिए हमें जीवन को सही दिशा में जीने की कोशिश करनी चाहिए। मृत्युलोक का रहस्य हमें ये संदेश देता है कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इसके बिना जीवन अधूरा है। जीवन की संपूर्णता का अनुभव हमें तब होता है जब हम मृत्यु के इस रहस्य को समझते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ते हैं। अंत में, मृत्युलोक का रहस्य यह है कि यह केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ भी हो सकता है। यदि हम अपने कर्मों को अच्छे रूप में साकार करें तो मृत्यु से परे एक नया जीवन और नई संभावनाओं की शुरुआत हो सकती है। हमने पहले ही देखा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि यह एक बदलाव, एक यात्रा का हिस्सा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु और जीवन के बीच का संबंध क्या है और मृत्युलोक का रहस्य हमारे जीवन के मार्गदर्शन के रूप में कैसे कार्य करता है। मृत्यु का वास्तविक स्वरूप, मृत्यु का जो स्वरूप हम देखते हैं वह केवल भौतिक रूप से शरीर के नष्ट होने का है, लेकिन यह आत्मा के अस्तित्व का अंत नहीं होता। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है। जब एक व्यक्ति का शरीर समाप्त होता है तो उसकी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगली अवस्था की ओर बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया पुनर्जन्म और कर्मों के सिद्धांत से जुड़ी होती है। हमारे कर्म हमें अगले जन्म में प्रभावित करते हैं और यह चक्र तब तक चलता है जब तक हम आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते। मृत्युलोक के दर्शन में भिन्नताएं। हर धर्म और दर्शन में मृत्यु और मृत्युलोक के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं। जैसे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, वहीं बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण या मोक्ष की ओर बढ़ने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जैन धर्म में भी आत्मा के निर्वाण तक के सफर का बखान किया जाता है। ये सभी धार्मिक दृष्टिकोण हमें ये सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन हम पर निर्भर करता है और हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारी यात्रा कहाँ तक जाएगी। मृत्युलोक का रहस्य और जीवन का उद्देश्य। मृत्युलोक का रहस्य हमें ये समझने की प्रेरणा देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। ये हमें आत्मा के शुद्धिकरण, अच्छे कर्मों और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है।
जब हम मृत्यु और मृत्युलोक के रहस्य को समझते हैं तो हम ये जानते हैं कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है और हमें इसे सही दिशा में जीने का प्रयास करना चाहिए। कई धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेखित है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का उन्नयन और मोक्ष की प्राप्ति है। यह मोक्ष आत्मा के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, जहां आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर शांति की अवस्था में पहुंच जाती है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है, न कि डरने वाली घटना। समाज में मृत्युलोक का महत्व। मृत्युलोक का रहस्य हमें समाज में अच्छे संबंध बनाने, दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आने और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देता है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन कितनी भी छोटी अवधि का हो, उसे हमें अच्छे कार्यों और दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए। यही समाज के भले के लिए भी आवश्यक है। निष्कर्ष, मृत्युलोक का रहस्य हमें ये सिखाता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र अनिवार्य है, लेकिन इसे समझकर हम जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। मृत्यु के बाद का मार्ग हमारे कर्मों द्वारा निर्धारित होता है और यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं। यदि हम अपने जीवन को उच्च उद्देश्य और सही दिशा में जीते हैं तो मृत्यु के बाद हम आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ भी है। जीवन का रहस्य यह है कि हम किस तरह से अपने कर्मों, विचारों और आस्थाओं से इसे जीते हैं। धन्यवाद।